हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ, चाहे वो वीकली वीकली बेसिस पे हो, चाहे वो इंटरडे बेसिस पे हो, या चाहे वो मंथली बेसिस पे हो। तो आज जो मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी होने वाली है। तो जो एक्सपायरी डे होगी वो हमारी सेंसेक्स में होगी। तो हमें ये सिर्फ इंटरडे बेसिस पे करना है। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि हमें ये सिर्फ एक्सपायरी डे को करना है, हमें इसको रोज को अपने ट्रेड को डिप्लॉय नहीं करना है। तो जब भी हमारी सेंसेस की एक्सपायरी डे होगा, हमें ये तब अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रेटजी के रूल्स बता दूंगा। उसके बाद हम इसके 2 या 3 एग्जाम्पल देखेंगे, उसको बैक टेस्ट करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इस स्ट्रेटजी में ये है कि हमें इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, बहुत ही क्लियर कट इसमें रूल्स हैं। तो ठीक है, मैं आपको इसके रूल्स पहले पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके 2 या 3 बैक टेस्ट एग्जाम्पल दिखा दूंगा, ताकि आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमें इस ट्रेड को कैसे डिप्लॉय करना है। तो चलिए गाइस, मैं सबसे पहले आपको इस स्ट्रेटजी के रूल्स बता देता हूँ। इसके रूल्स काफ़ी सिंपल होने वाले हैं। इसका जो पहला रूल है ये है कि हमें ये सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स में ही ट्रेड करना है, ठीक है। सेकंड रूल इसका ये है कि हमारी जो इस स्ट्रेटजी का जो एंट्री टाइम रहने वाला है वो 9:35 को ही रहने वाला है, एंड वो भी हमारी एक्सपायरी डे। तो जैसे कि आपको पता है ये सिर्फ सेंसेक्स में हम सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं। तो एक सेंसेक्स की जो एक्सपायरी होती है अभी ये ट्यूसडे को होती है। तो हमें जब भी अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है तो हमें एक्सपायरी डे में 9:35 के AM को ही हमें अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है। तीसरा रूल ये है, जो सबसे बेस्ट रूल इसमें ये मुझे लगता है, इसमें हमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। अब चौथा रूल ये आता है कि हमें करंट वीक की एक्सपायरी का ATM का CNP को सेल करना है, ठीक है। लास्ट इसमें रूल ये कहता है कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो 40% ऑफ अवर CNP ऑफ द स्ट्राइक प्राइस। अगर मान लीजिए कोई भी हमारी स्ट्राइक प्राइस 9:35 के आसपास 100 रुपीज़ में चल रही है, तो जो उसमें हमारा जो लॉस रहेगा वो स्ट्राइक प्राइस का 40% रहेगा। अगर मान लीजिए वो 100 रुपये है, अगर हम इसको सेल कर रहे हैं तो हमारा जो एसएल होगा वो ऊपर लगेगा, तो यानी कि 140 हमारा एज अ स्टॉप लॉस होगा फिर 40 पॉइंट्स का। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है। देखिए, जो बिगिनर है मुझे पता है वो अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये CEP क्या होते हैं, हम इसको 40% का हम एसएल अपना कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सेल में समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक बैक टेस्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे हम इसको 40% कैलकुलेट करेंगे, एंड उसके बाद हम कैसे इस पर ऐसा लगाएंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत आराम से समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड आपको बहुत ही ईजी तरीके से स्ट्रैटेजी समझ आ जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, ये स्ट्रैटेजी इतनी प्रॉफिटेबल रहने वाली है, आप आराम से इसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हो। जस्ट आपको बस इस रूल्स को फॉलो करना है और कुछ भी आपको फॉलो नहीं करना है। आई एम श्योर आप हर हफ्ते इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाएंगे ही जाएंगे। तो अभी मैं फटाफट आपको स्टॉक मॉक की वेबसाइट में ले जाता हूँ, उसमें आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। एंड उसके बाद अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। आई बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज, जो भी आप कमेंट करेंगे। तो चलिए, मैं अभी आपको स्टॉक मॉक की वेबसाइट में लेके जाता हूँ, एंड उसमें मैं आपको स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो गाइस, मैं स्टॉक मॉक की वेबसाइट पे आ गया हूँ। गाइस, अगर अभी तक आपने स्टॉक मॉक पे लॉगिन नहीं करा है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक है, उस पर आप क्लिक करके इसमें अपना अकाउंट बना सकते हो। एंड मेरे साथ साथ आप भी इसमें बैक टेस्ट करके स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकते हो, जिसमें कि आपको काफ़ी जगह आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये स्ट्रेटजी को हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं लाइव मार्केट में। तो ठीक है, तो अब मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सिमुलेटर पे चला जाता हूँ। सिमुलेटर पे जाके मैं इसमें 1 या 2 महीने पहले का एक आपको डेटा दिखा देता हूँ। तो मैं आपको मार्च के महीने से दिखाता हूँ। तो मार्च में जो आपको मैंने बताया हुआ है कि हमें ये सिर्फ सेंसेक्स में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सेंसेक्स को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं आपको मार्च पे लेके जा रहा हूँ। मार्च के मंथ में ट्यूसडे ट्यूसडे हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। तो 4 मार्च को मैंने एक्सपायरी का डे सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो मैंने आपको नेक्स्ट रूल बताया था, हमें इस स्ट्रेटजी को 9:35 पे ही डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पे मैंने 9:35 को डिप्लॉय अपना टाइम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको नेक्स्ट रूल बताया था कि हमें 9:35 में जो हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा होगा उसके ATM का हमें कॉल और पुट को सेल करना है। तो अभी जो स्पॉट प्राइस चल रहा है 9:35 में 72,825 चल रहा है। तो उसका जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा वो 70,800 होगा। तो उसके करंट जो हमारा कॉल और पुट होगा उसको हम सेल कर देंगे। तो ये मैंने कॉल सेल कर दिया, अभी मैंने यहाँ पे पुट को सेल कर दिया। एंड इस पर आप देख सकते हो
जो हमारा कॉल का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 155 चल रहा है, और पुट का जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है वो 169 चल रहा है। ठीक है, अब हमें, मैंने आपको नेक्स्ट जो लास्ट रूल मेरा ये था कि हमें अपने स्ट्राइक प्राइस का 40% को कैलकुलेट करके रखना है। ठीक है, वो हमारा एज अ एस एल होगा। तो गाइस इसमें हमें प्रॉफिट को डिफाइन नहीं करना, हमें इसमें अपने एस एल को डिफाइन करना है। ठीक है, तो अभी जो हमारा जो कॉल है वो 155 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरा मंथ लिखा हुआ है, ये मंथ हो गया, जिसमें करंट वीक की एक्सपायरी कब कब होगी, 4 मार्च को, 11 मार्च को, इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। अब जो सी का हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, वो 40% है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर सी का स्ट्राइक प्राइस 100 होगा, उसका 40% कितना होगा, 140। तो हमारा कितने पॉइंट का एसएल हो जाएगा, 40 पॉइंट्स का। सेम अगर हमारा पी का स्ट्राइक प्राइस होता है 80 रुपीज़, तो उसका जो 40% होगा वो 112 होगा। ठीक है, उसका स्ट्राइक प्राइस, उसका पॉइंट्स कितना होगा, कितने पॉइंट्स कैसे लगेगा, 32 पॉइंट्स का। ठीक है, तो वेल गाइस ये मैंने एक्सेल में ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अगर आपको आपको चाहिए कि ये एक्सेल भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूं, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं आपको ये एक्सेल प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें पूरी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना लेना है। मैंने तो आपको एसएल बता दिया कि 40% लेना है, लेकिन प्रॉफिट कैसे लेना है। प्रॉफिट भी देखिए हमारा इतना ही होगा, जितना हमें एसएल लेना है उतना ही हमारा प्रॉफिट भी होगा। अगर हम 40 पॉइंट्स का एसएल ले रहे हैं तो हमें 40 पॉइंट का हमें प्रॉफिट भी ही लेना है। ठीक है, तो गाइस यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने 155.9 पे मैंने अपना स्ट्राइक प्राइस को सेल कर रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं 155.9 लिख दूंगा। ठीक है, अभी आप देखिएगा इसमें अपने आप इसका सी का कैलकुलेशन 40% हो गया कि 208। आप सपोज करिए अगर हमारी मार्केट ऊपर चली जाती है तो ऑब्वियस हमारा प्राइस ऊपर जाएगा, एंड हमने सेल कर रखा हुआ है, तो हमें प्रॉफिट तब होगा जब ये स्ट्राइक प्राइस, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, नीचे जाएगा, तब हमें प्रॉफिट होगा। अगर ऊपर जाएगा तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो कितनी ऊपर पे हमारा एसएल हिट हो जाएगा, हमारा एसएल हिट हो जाएगा 218 पे। सेम हमने पुट कितने पे सेल करके रखा हुआ है, 169.4 पे। तो यहाँ पे मैं पुट का प्राइस डाल दूंगा 169.4 पे। तो हमारा जो पुट कैंसिल होने वाला है वो 237 होने वाला है। तो जो कॉल कैंसिल होने वाला है 218, एंड पुट कैंसिल होने वाला है 237। बस हमें ये ध्यान रखना है। एंड जब भी अपना ट्रेड लोगे, आप सबसे पहले कैलकुलेशन करके आप अपना एसएल को डिफाइन ऑलरेडी कर देंगे अपने ब्रोकरेज अकाउंट पे, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एंड कोई भी आपको जो आपका लॉस होगा वो मिनिमम ही रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट एकदम से ऊपर चली जाती है ना, इसमें आपका अगर एसएल नहीं लगा या आप लगाना भूल गए तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम अपना सेल कर रहे हैं, हम लोग बाय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जब भी हम एसएल लगाएंगे तो जैसे ही अपने ट्रेड लेंगे उसके तुरंत बाद ही आपको अपने ब्रोकर अकाउंट में जाके इतने पॉइंट्स पे, अगर आप 155 पे सेल कर रहे हो तो आपका जो एसएल होना चाहिए 218 पे होना चाहिए। पुट आप 169 पे सेल कर रहे हो तो उसका एसएल हमारा 237 होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने ये कैलकुलेट कर लिया, हमने अपना एसएल लगा दिया। अब इसके बाद अपनी ट्रेड को हमने डिप्लॉय कर दिया। अब मैं आपको इसमें एक एक मिनट करके आगे करके बताऊंगा कि हमारी ट्रेड में क्या होने वाला है। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 5 लॉट ले लेता हूँ। ठीक है, 3 4 5, यानी कि एक लॉट पे हो गया 20 क्वांटिटी, तो 5 लॉट पे हो गया 100 क्वांटिटीज। इसमें आपको थोड़ा ईजी होगा समझने में कि हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा। अब मैं यहाँ पे एक एक मिनट करके आगे भी दिखाऊंगा, जिसमें आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ना ये जो एल प्राइस है ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा एल प्राइस का मतलब होता है कि हमारा एसएल कितना होगा। तो सी का एसएल है हमारा 218, पुट का जो एसएल है वो है 237। कॉल हमारी ये है, इसको 218 या 237 जब आएगा हम अपने इसमें एसएल को ले लेंगे, जो पहले आएगा हम उसमें ले लेंगे 218 और 237 पे। अभी 180 चल रहा है, 171 चल रहा है, 137 चलो, तो इसमें देखिए हमें प्रॉफिट होना शुरू हो गया है। 1700 रुपये अभी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। अगर हमारा एसएल हिट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हमें 40 पॉइंट्स का लेके, यानी कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, मैंने 100 क्वांटिटीज ले रखी हैं, राइट, मैंने 100 क्वांटिटीज ले रखी हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अगर एक कॉलम को ऐड कर देता हूँ, एक उसमें मैं प्रॉफिट बना देता हूँ कि प्रॉफिट हम कैसे लेंगे। मिनट, प्रॉफिट, ठीक है, अभी 62 पॉइंट्स मिले, 62 पॉइंट्स या तो ऊपर, 67 पॉइंट या तो नीचे। तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू 62 इंटू 100, क्योंकि मैंने क्वांटिटी कितनी ले रखी है 100, तो मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। यहाँ तो मेरा इतना लॉस होगा, यहाँ तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है,
आई होप आप मेरी सब बातों को समझ पा रहे होगे। अभी मैं आपको पहले एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको जो भी एग्जांपल देखो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसमें अब जो यहाँ तो मेरा प्रॉफिट 6200 होगा 5 लॉट में, यहाँ तो मेरा 6200 लॉस होगा 5 लॉट पे। ठीक है, अभी मैं आपको और आगे करके दिखा रहा हूँ। अभी मेरे किसी पे भी ऐसा नहीं लगा। ठीक है, अभी मैं इसको फिर से आगे करके बता रहा हूँ। देखिए 222 आ गया, तो हमारा एसएल क्या था, हमारा एसएल था 218 एंड 237। ठीक है, तो अभी ये प्राइस कितना आ गया 222, यानी कि हमारा इस पे एसएल लग गया। ठीक है, कॉल साइड पे, तो मैं कॉल पे अपना एसएल बुक कर लूँगा। एंड जो पुट है हमारा उसको मैं होल्ड करके रखूँगा, इसको मैं अभी नहीं निकालूंगा। इसका हमें तब निकालना है जब ये हमारे दोबारा अगर हमारे एंट्री प्राइस पे आ जाएगा, तो हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे और अपना लॉस को बुक कर लेंगे। बस गाइस यही हमारा रूल है। अगर एक लेग को निकालने के बाद दूसरा लेग अगर हम होल्ड कर रहे हैं एंड वो अगर हमारे एटीएम प्राइस पे आ जाता है, मतलब जहाँ पे हमने एंट्री करा है उस प्राइस पे आएगा, तो हम अपनी ट्रेड को लॉस में बुक कर लेंगे, हम दोबारा ट्रेड नहीं लेंगे। तो अभी ये 93 पे चल रहा है, अगर ये 169 पे आएगा तो हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे और हम अपना लॉस को बुक कर लेंगे। वैसे फिलहाल हमें अभी 889 का प्रॉफिट चल रहा है, बट मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप प्लीज़ रुकिएगा, पूरे प्रॉपर जो हमारे रूल्स हैं उसको आप फॉलो करिएगा। ठीक है, अभी आप देखिए मैं इसको आगे कर रहा हूँ। जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 147, 169 का तो मैं इसमें बुक कर लूँगा और अपनी ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। अदरवाइज़ जितना मेरा प्रॉफिट है 6000 रुपये का, मैं उस प्रॉफिट का वेट करूँगा। तो अभी मैं इसको एक एक मिनट करके आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए 2400 जो हमारा लॉस चल रहा है पूरा रिकवर हो गया, 2600, 1800, 1700, 2000 इतना मुझे प्रॉफिट चल रहा है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब देखिए मुझे 3500 का प्रॉफिट होने लग गया एंड जो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो कम होता जा रहा है, अब वो 57 पे आ गया। तो देखिए हमें 4500 का प्रॉफिट मिलने लग गया। ठीक है, 4000 का 70 पे, ठीक है, फ्लक्चुएशन हो रहा है 57 पे, 65, 71, 86। तो गाइस इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी आपका पूरा, जैसे देखिए अभी अब हमें 4000 का प्रॉफिट मिल रहा था, एकदम से वो मार्केट में मूवमेंट आई, जो हमारा प्रॉफिट था पूरा इरोड हो गया एंड वो हमें अभी -300 लग गया। वेल, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है आपका उस डे के हिसाब से 4500 रुपये आपका इनफ है, तो आप 4500 बुक करके लेके जा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पूरे रूल फॉलो करने हैं तो आप रूल को फॉलो करिए। जैसे ही हमारा जो प्राइस है वो हमारे अगर एंट्री टाइम प्राइस पे अगर आ जाएगा, हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ठीक है, देखिए वापस फिर से नीचे आ गया 78, 67। ठीक है, जैसे ही हमें 6000 मिलेगा हम इसमें अपना प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। 5000 दिखा दिया था उसने अभी, 4200 रुपये, 3700, 5000 फिर से। ठीक है, अब देखिए पीछे मैं एक मिनट कर देता हूँ, मैंने आगे कर दिया। देखिए 6280, तो हमें प्रॉफिट कितना चाहिए था, जितना हमारा लॉस था उतनी हमें प्रॉफिट चाहिए था। हमारा लॉस भी 40 पॉइंट का, हमने 40 पॉइंट का प्रॉफिट ले लिया। तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ आज का, 6280। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा 6280। ठीक है, ये हमारे इस वीक के एक्सपायरी का प्रॉफिट हो गया 5 लॉट में। ठीक है, अगर आप कहोगे कि आपका 5 लॉट आपके पास बजट नहीं है 5 लॉट लेने का, तो अगर आप एक लॉट में भी ले रहे हो तो दिस डिवाइडेड बाय 5, तो आपका एक लॉट पे 1256 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। वेल, हर बंदे का कैपिटल अलग अलग होता है। अगर आप एक लॉट से कर रहे हो तो आपका एक लॉट के हिसाब से इतना प्रॉफिट होगा, जितना आप कैपिटल बढ़ाओगे आपका उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। मैं यूजली 5 लॉट के हिसाब से करता हूँ, तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे 5 लॉट के हिसाब से आपको मैंने कैलकुलेशन करके बताई है। अगर आपको अपने हिसाब से लॉट बढ़ाने या कम करने, तो आप उसमें उतना डिवाइड कर देना प्रॉफिट से, आपको उतना कैलकुलेशन प्रॉफिट वाइज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ 11 मार्च का। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। डेट को यहाँ पे मैं 11 मार्च कर देता हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी होगी सेंसेक्स में वो 11 मार्च को होगी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे 935 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एटीएम प्राइस का जो कॉल और पुट होगा उसको मैं सेल करूँगा। ठीक है, अब कॉल का प्राइस, इसको सबसे पहले मैं 5 लॉट कर देता हूँ। अब जो कॉल का स्ट्राइक प्राइस है वो चल रहा है 143.9। हमें इसका जो एसएल डिफाइन करना है वो सबसे पहले मैं डिफाइन कर लूँगा 143.9 कॉल का, और जो पुट का है 138.7। 138.7, तो कॉल का जो हमारा एसएल होगा 201, पुट का जो एसएल होगा वो होगा 195। यानी कि जो हमारा जो पॉइंट्स रहने वाले हैं वो 57 पॉइंट्स रहने वाले हैं, यानी कि हमारा जो लॉस रहने वाला है वो 5500 या 5700 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, आई होप आप ये पॉइंट समझ पा रहे होगे, क्योंकि हमें जितना पॉइंट का लॉस होगा हमें उतने पॉइंट का ही हमें प्रॉफिट लेना है। ठीक है, अगर हमारा लॉस 57 पॉइंट का है तो हमें 57 पॉइंट का ही हमें प्रॉफिट लेना है। ठीक है,
अब मैं आपको इसका बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। आप बस ये जो इसका एसएल होगा, जो स्ट्राइक प्राइस का एसएल होगा, वो आप ध्यान रखिएगा, 201 रुपये और 194 रुपीज़। मैं इसको अब 1 मिनट करके आगे दिखाऊंगा। 201 और 194। अभी मेरा कहीं भी एसएल नहीं लगा, ठीक है। और 27 रुपये मुझे मिल रहे हैं। मुझे मेरा 5500 का प्रॉफिट है। अगर मुझे 5500 मिल जाएंगे तो मैं निकल जाऊंगा। बट इसमें देखिए अभी एकदम से मुझे लॉस दिखाने लग गया, तो 184 दिखाया। तो मेरा एसएल कितना था? 201। 184 आ गया। 201 पे मैं अपना बुक कर लूँगा, बट नहीं, हाँ 200.7 आ गया, ठीक है। 201 अभी नहीं आया। 201 पे मैं बुक कर लूँगा अगर वो आएगा तो। 200 आ गया। 185। हमें घबराना नहीं है, हमें जैसे भी अपना एस एल, हमें एस एल दे देना है। देखिए जैसे 204 आ गया, तो हम इसमें मैं एस एल ले लूँगा। ये मैंने 204 पे इसको बुक कर लिया, बट फिर भी मुझे अभी लॉस चल रहा है। अब मैं इसको होल्ड करूँगा। अगर ये वापस मेरे एंट्री प्राइस पे आ जाता है, 138 पे आ जाएगा, तो मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर दूँगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। मैं अपने पूरे रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी अपने रूल्स को फॉलो करना है। अभी हमें यहाँ पे 5500 का प्रॉफिट लेके जाना है। या तो हम अपना एस एल देंगे स्ट्राइक प्राइस पे आके, एंट्री प्राइस पे, या हम अपना पूरा 5500 का जो प्रॉफिट होगा उसको हम लेके जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए जो हमारा लॉस था पूरा रिकवर हो गया। एंड अभी 1700 2700, देखो पूरा 2700 भी मिल रहे थे, 2700 पूरा ये रोड के -100 आ गया। तो गाइस ये सेलिंग में बस यही होता है, कभी आपको प्रॉफिट होगा तो एकदम से आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। बट अगर आप प्रोसेस को पूरा फॉलो कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं इसको आगे करता करता जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए 3900 प्रॉफिट हम मुझे मिलने लग गया। 3700, 3500। मेरा 5500 का प्रॉफिट है। अगर मुझे 5500 मिल जाएंगे तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। 4000 दिखा रहा है, 4300, 4200। मैं अब थोड़ा 5 मिनट की आगे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। वेल जैसे कि आपको लगेगी अब ये 29 पे आ गया एंड वापस 138 पे जाना काफ़ी मुश्किल लगता है, ठीक है। तो आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब मुझे 5000 दिखाने लग गया। 5100, वापस से 3700 आ गया। 5200 दिखा दिया। देखिए देखो 5600 दिखा दिया, ठीक है। तो मेरा आज का प्रॉफिट भी 5500 के आसपास था, तो मुझे 5600 मिल गया। तो यहाँ पे मैं 5600 मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं दिखाता हूँ 18 मार्च का। मैं आपको हर एक्सपायरी का एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। 935, 935 कर दिया। एटीएम का हम मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। उसके बाद मैंने अपने लॉट बढ़ा दिए। जो स्ट्राइक प्राइस है 249.4, 249.4। इसका जो एसएल होगा वो 349 होगा। और जो मैंने पुट को सेल रखा था वो रखा था 181 पे, 181। और इसका जो एसएल होगा 253 होगा। कॉल का जो एसएल होगा 349, पुट का जो एसएल होगा वो होगा 253, ठीक है। अब मैं इसको आगे करके दिखाता हूँ। अभी मेरा उतना चल रहा है, तो अभी मैं इसमें वो भी कैलकुलेट कर लेता हूँ कि हाँ 72 एंड 99। तो यहाँ मुझे मिनिमम 7000 तो लेके जाने ही जाने हैं, क्योंकि इतने पॉइंट का मेरा लॉस है, ठीक है। एंड मेरे पास 100 क्वांटिटीज़ हैं, तो 7000 के आसपास मुझे प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 253। देखिए 4000 के आसपास मुझे प्रॉफिट ऑलरेडी मिलने लग गया है, ठीक है। देखिए 7700 एकदम से मेरा दो किसी पे भी मेरा एसएल नहीं लगा। तो कभी कभी आपको ये भी होगा कि आपका जो प्राइस होगा मार्केट एकदम बीच में रहेगा, ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, तो इसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा रहेगा सेलिंग में। और आपको पूरा दोनों स्ट्राइक में बिना एसएल लगे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखिए एकदम सिंपल से आपको प्रॉफिट मिल गया है 7790। तो इसको भी यहाँ पर मैं मैंशन कर दूँगा, 7790, ठीक है। देखिए लगातार 3 हफ्तों में मुझे लगातार प्रॉफिट हुआ। तो आप देख सकते हो सीधा मुझे 19,670 का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। अगर आप कहोगे कि नहीं मैंने लॉट बढ़ा के रखे हुए हैं, तो मैं इसको एक लॉट के हिसाब से ही आपको बता सकता हूँ। एक लॉट के हिसाब से आपको 3 हफ्तों में
4,000 के ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो विच इज़ प्रीटी गुड। तो आप एक लॉट पे आप आराम से एक हफ्ते आइए, एक हफ्ते में आराम से आप 1200-1300 अगर लेके जा रहे हो एकदम शॉर्ट प्रॉफिट में, शॉर्ट स्ट्रैटेजी में, कि आपको अपने बस रूल्स को फॉलो करना है एंड इसमें आपको आराम से प्रॉफिट मिल रहा है। एंड जब आप मोर इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अपने लॉट को बढ़ा सकते हो और अपने प्रॉफिट को भी अर्न कर सकते हो। बट अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आपको ये भी समझना होगा आपका लॉस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। बस आप ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल और बता देता हूँ मार्च का, उसके बाद आप खुद जाके इसको नेक्स्ट मंथ का या प्रीवियस मंथ का आप उसको स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके खुद देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं 935 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं अब 231 223 इसका एस एल होगा और 187, ठीक है। 323 261 ये दो मेरे कॉलर पुट के हमारे एस एल है। अब मैं दोबारा इसको एक एक मिनट के आगे करके बताऊंगा। देखिए मुझे अभी 1800 का प्रॉफिट ऑलरेडी होने लग गया है। 2100 रुपये, 2700 रुपये, देखिए 4,000 का प्रॉफिट मुझे होने लग गया और मेरा अभी एसएल भी नहीं लगा। एसएल मेरा है 323 पे और 261 पे, 323 और 261। देखिए एकदम से मेरा कॉल पे एसएल लग गया। देखिए सीधा एक मिनट में देखिए अब कितनी ज़्यादा मूवमेंट आती है। अभी देखिए अभी 9:50 पे जो मेरा कॉल का जो स्ट्राइक प्राइस था 4295 चल रहा था, ठीक है। एंड अचानक से जस्ट मैंने एक मिनट ही आगे करा, मेरा जो एसएल था वो था 331 पे, 331 का 323 का मेरा एसएल था, ठीक है। बट एक मिनट के अंदर इतनी ज़्यादा मूवमेंट हो गई है तो मेरा जो एसएल हो गया वो जंप कर गया, तो 374 हो गया। तो आप रुकिएगा मत, जैसे ही आपका स्ट्राइक प्राइस का एक बार एसएल हिट होता है तो फटाफट अपनी आपको ट्रेड को जो कॉल होगा उसको आपको बुक करना है, ठीक है। और आपको जो दूसरा वाला आपको जो लेग है उसको आपको होल्ड करना है। कब तक होल्ड करना है, अगर ये वापस 187 पे आ जाता है तो हम अपना लॉस को बुक कर लेंगे, अदरवाइज हम आप इस अगर आपको लगता है कि ये लॉस आज का ज़्यादा हो गया तो आप इसको भी आज क्लोज कर सकते हो। अदरवाइज हमारा लॉस कितना होना चाहिए था, हमारा लॉस होना चाहिए था 7400, क्योंकि प्रॉफिट भी हमें 7400 लेना था। अगर आपका भी लॉस 7400 हो जाता है, अगर आपको लगता है नहीं 74 से ज़्यादा मुझे लॉस नहीं लेना, तो आप 7400 ही अपना लॉस लीजिएगा, अपनी ट्रेड को क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। अभी मेरे को 5400 लॉस हो रहा है, अगर जैसे ही 7400 आएगा तो मैं अपना ट्रेड को क्लोज करूँगा। अगर यहाँ तो पूरा रिकवर कर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज जैसे ही 7400 आएगा लॉस, मैं अपना लॉस को बुक करके अपने डे को क्लोज कर दूंगा। देखिए पूरा लॉस रिकवर करके 3300 हो गया, 3400 हो गया। अगर आपको लग रहा है अभी भी क्लोज कर देना चाहिए क्योंकि मार्केट कभी भी रिटर्न कर सकती है, तो अगर रिटर्न करेगा आपका लॉस बढ़ जाएगा। तो इसमें आपका जस्ट अभी आधा लॉस चल रहा है, 3500 लॉस चल रहा है, अदरवाइज आपका लॉस कितना हो जाएगा, 7400, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आपको कितना होल्ड करना है कितना होल्ड नहीं करना। देखिए एकदम 1200 लॉस हो गया, अब दोबारा इसको कर सकते हो, 1300 लॉस हो गया, 2000 लॉस हो गया। देखिए एकदम से 4700 लॉस हो गया, मतलब मार्केट फर्दर हमारी नीचे जा रही है। देखिए 4500 लॉस हो गया, 3700। तो गाइस इट्स अप टू यू। अब देखिए पूरा 8600 लॉस हो गया। तो मैं आपको यही बता रहा था, अगर आपको कम लॉस करना था आप कम भी लॉस बुक कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना रूल्स को फॉलो करिए, जितना आप प्रॉफिट ले रहे हो उतना आपको लॉस भी करना है। तो लॉस आपका प्रॉफिट होना था आपका 7400 के आसपास, बट लॉस हमारा ऑलरेडी इसने दिखा दिया है अभी कितना, 8600। तो आप इसने अपनी ट्रेड को क्लोज करिए और इतना लॉस को आप बुक कर लीजिए। 80 से ज़्यादा अगर रुकेंगे तो आपको फर्दर लॉस हो सकता है। तो इस वीक मेरे को लॉस हुआ 8600 एंड ओवरऑल जो मेरा मतलब मार्च महीने का जो मेरा पूरा ओवरऑल प्रॉफिट रहा वो रहा 11,070 रुपये, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस, पूरे हफ्ते में मैंने ये ट्रेड को डिप्लॉय करा, सेम प्रोसेस फॉलो करा, मुझे 3 हफ्तों में प्रॉफिट हुआ और 1 हफ्ते में मुझे बस लॉस हुआ। अगर मैं चाहता ये भी मैं लॉस कम कवर कर सकता था, बट मैं रूल फॉलो कर रहा था। तो रूल फॉलो करने से बस यही फ़ायदा होता है कि आपको अपने रूल में स्ट्रिक्ट रहना है और अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। तो पूरे मार्च के महीने में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 11,070 रुपये। तो गाइस यही थी बस स्ट्रैटेजी। अगर आप चाहते हो कि मैं अप्रैल मंथ का भी मैं बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊं और इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो पार्ट 2, और मैं इसकी सेकंड जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं अप्रैल मंथ का पूरा बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो गाइस यही थी स्ट्रैटेजी सेंसेक्स में एक्सपायरी डे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इसमें कुछ अच्छी लर्निंग मिल रही हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।